नमस्कार साथियों, राजस्थान एग्जाम इन 10 पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और अनअकैडमी से जुड़कर आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। सबसे पहले आपको जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे उन सबकी लाइव क्लासेस मिलेगी। आपको कंटेंट जो मिलेगा वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस मिलेगा। साथ में ही लाइव टेस्ट और क्विज भी मिलेगी, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। तो दोस्तों, अनअकैडमी पर पूरा फ़ायदा उठाने के लिए अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें। आपके लिए कोर्स के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। 1 महीने से लेकर 24 मंथ तक के कोर्स आपके लिए उपलब्ध है। 12 महीने का 7,000 रुपये में, 24 महीने का 8,400 में उपलब्ध है। लेकिन यदि आप रेफरल कोड JL10 अप्लाई करते हैं तो आपको इसमें 10% का डिस्काउंट भी मिलता है। आइए दोस्तों, अब पढ़ते हैं। आज हमारा जो लेसन है वो है ख्याल। राजस्थान का एक लोक नाट्य है। सबसे पहले ये आपको जानकारी रखनी है कि ख्याल जो है राजस्थान का लोक नाट्य है। अब ख्याल जो है विशेष रूप से यदि आप प्राचीन समय से आप देखें तो ख्याल जो है एक संगीत की शैली रही है जो आज भी प्रचलित है। वो ख्याल लोक नाट्य के रूप में जो है वो 18वीं सदी में, यानी 18वीं शताब्दी में प्रारंभ होता है एक लोक नाट्य के रूप में। लेकिन उससे पूर्व जो है ख्याल वो एक संगीत के रूप में गाया जाता था। और लेकिन अब जो है उसे किसी मंच के माध्यम से अभिनय करते हुए इसे प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन विशेषता अभी भी यही है कि यह एक संगीत प्रधान जो नवलोक नाट्य है, ये आपको ध्यान रखना है। ख्याल जो है वो एक संगीत प्रधान लोक नाट्य है। इसकी जो विषय वस्तु होती है मुख्य रूप से वो होती है धार्मिक, सामाजिक, पौराणिक और ऐतिहासिक जो कथाएं होती है उन्हें संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। ख्याल लोक नाट्य का उद्भव 18वीं शताब्दी के मध्य से माना जाता है, जब इसे लोक नाट्य के रूप में मान्यता मिली। ये एक संगीत प्रधान नाट्य है दोस्तों। और नाटक और ख्याल में केवल अंतर इतना है दोस्तों कि नाटक में देखना और सुनना दोनों ही प्रधान होता है, लेकिन ख्याल में केवल सुनना प्रधान होता है, देखना केवल गौण होता है, यानी कि नाम मात्र का होता है। यानी कि बात की जाए तो संगीत के माध्यम से कथा को प्रस्तुत किया जाता है। तो विशेष रूप से आपको जो मुख्य रूप से ध्यान देना होता है वो संगीत पर देना होता है। उसी के द्वारा कथा जो है बताई जाती है आपको। लेकिन अभिनय जो होता है वो आपके नाम मात्र का होता है, इसलिए इसमें संगीत प्रधान इसे या फिर संगीत प्रधान जो है लोक नाट्य भी कहा जाता है। इसके जो लेखक होते हैं वे भी प्राय जो होते हैं संगीत प्रेमी होते हैं, इसलिए वे भी ख्याल में भाग लेते हैं। शेखावटी चिड़ावा के राणा नानूलाल ने इसमें विशेष ख्याति प्राप्त की है। और इसके साथ ही नाम ध्यान रखिए आप, दुलिया राणा और नानूलाल राणा दोनों ही शेखावटी के क्षेत्र में इन्होंने अखाड़े स्थापित किए ख्याल के। और इस क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त की है। ख्याल शब्द का प्रयोग हाथरस जो है यूपी में उत्तर प्रदेश के कवि थे लोक नाट्य लेखक इंद्रमल के द्वारा सबसे पहले ख्याल शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन उन्होंने संगीत, स्वांग और सांग के समानार्थी शब्द के रूप में इसका प्रयोग किया था। अब हमारे जो है ख्याल के बहुत सारे जो है प्रकार, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की ख्यालें जो है वो गाई जाती है या अभिनय की जाती है। विशेष रूप से ख्याल यदि बात की जाए तो आपके शेखावटी में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। शेखावटी या चिड़ावा की ख्याल, ये विशेष रूप से आपके सीकर, खंडेला और चिड़ावा में इसके अखाड़े स्थापित किए गए हैं। इसका जो है योगदान मुख्य रूप से नानूलाल राणा और दुलिया राणा को जाता है। नानूलाल राणा ने बहुत सारी ख्यालों की रचना की है, जैसे राजा हरिश्चंद्र, हीर रांझा, जयदेव कालानी की ख्याल। तो ये आपको शेखावटी में विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा कुचामनी ख्याल भी राजस्थान में बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसके प्रवर्तक माने गए हैं लच्छी राम जी माने गए हैं। और इसका जो रूप है, इसकी विशेषता है कि ये एक ओपेरा की तरह है। ओपेरा की तरह इस ख्याल को प्रस्तुत किया जाता है। कुचामनी ख्याल में आप देखोगे तो गोगा चौहान की ख्याल और राव रीनमल की ख्याल जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा राजस्थान में हीला ख्याल भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो दौसा के लालसोट और सवाई माधोपुर में गाई जाती है। इसकी मुख्य विशेषता है हीला देना,
या फिर लंबी टेर लगाना, लंबी टेर लगाना या फिर हिला देना, ये इसकी विशेषता है। ये हिला ख्याल जो है वो नौबत वाद्य के साथ में प्रस्तुत की जाती है। इसके अलावा अली बख्श ख्याल जो अलवर में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये अलवर के मुंडावर ठिकाने के राव अली बख्श के समय में इसको जो है प्रारंभ किया गया था दोस्तों। इसके अलावा धौलपुर का बाड़ी बसेटी क्षेत्र में विशेष रूप से प्रसिद्ध है भेंट के दंगल। भेंट के दंगल जो है धौलपुर के बाड़ी बसेटी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसका मुख्य विषय होता है देवी देवताओं से जुड़े धार्मिक आख्यान। इसके अलावा डप्पाली ख्याल भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो अलवर, भरतपुर और लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ये जो है डप्पाली राग में ये विशेष रूप से गाई जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी ख्याल, और ख्याल में इम्पोर्टेंट बात आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये एक संगीत प्रधान है, ठीक है। 18वीं सदी से इसका प्रारंभ माना जाता है, और इसमें जो है सुनना प्रधान है, देखना मात्र गौण मात्र का है। नानूलाल राणा और दुलिया राणा ने इन्होंने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। प्राय लेखक भी इसमें अभिनय करता है या संगीत प्रेमी होता है। हाथरस के कवि ने इसका, इंद्रमल जो थे, इन्होंने सबसे पहले इसका शब्द के रूप में प्रयोग किया था। और प्रकार जो आप देख सकते हैं, शेखावटी की ख्याल, कुचामनी की ख्याल, फिर आपके हेला ख्याल है, फिर आपके अली बख्श ख्याल है, फिर भेंट के दंगल है और ढप्पाली ख्याल है। तो ये है हमारे ख्याल और ख्याल से जुड़ी जानकारी। कंप्लीट कोर्स लेने के लिए 12 महीने और 24 महीने का कोर्स आपके लिए उपलब्ध है। JL10 रेफरल कोड अप्लाई करके आप कोर्स को खरीद सकते हैं दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप मुझे मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। याद रखें, कोड जो है JL10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे आप राजस्थान एग्जामिन 10, और बेल आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में।